Jai Narayana students, we are doing a lecture series on fundamental rights, and in the previous lecture we have studied about right to equality and right to freedom. Now in this lecture we will study about the right against exploitation, which are covered under Article 23 and 24 of Indian Constitution. So in the first slide, as you can see, these are the terms used in Article 23 of the Indian Constitution, which say that traffic in human beings and begar and similar kind of forced labor are strictly prohibited under this article, and any contravention of this provision, it means that if someone violates the provision, then he or she shall be punishable in accordance with the law. तो इस आर्टिकल के अंदर ये बात कही गई है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स यानी मानव दुर्व्यापार इसको हिंदी में कहते हैं, गलत तरीके से इंसानों का खरीद फरोख्त करना, उनको गलत पर्पस के लिए खरीदना और बेचना, ये प्रोहिबिटेड है। साथ ही साथ बेगार जो है उसको भी प्रोहिबिट किया गया है। बेगार मीन्स किसी से फोर्सफुली काम कराना और उसके बदले में उसको पेमेंट ना करना, वो बेगार बेगार प्रथा हमारे यहाँ रूरल एरियाज में पहले काफ़ी प्रचलित थी, तो उसको देखते हुए ये आर्टिकल में रखा गया था। एंड इस तरह के और भी फॉर्म्स, यानी कि बेगार की ही तरह अगर किसी और तरीके के फोर्स्ड लेबर कराए जाते हैं, फोर्स्ड लेबर मतलब जबरन मजदूरी करवाना। जबरन मजदूरी कराने के लिए ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल किया जाए, किसी की मजबूरी का, किसी की फाइनेंशियल कंडीशंस का को देखते हुए उसकी मजबूरी अगर देख रहा है कोई व्यक्ति कि हाँ ये मजबूर है और ये फाइनेंशियली वीक है या इमोशनली वीक है और इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे लेबर करवा सकते हैं, और उस पर्पस से कोई उसका गलत इस्तेमाल करते हुए उसकी कंडीशंस का और उसको लेबरशिप में एंगेज करता है, तो ये प्रोहिबिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल पुराने टाइम में अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो कोई भी फॉर्मल क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, यानी बैंक्स वगैरह नहीं थे लोन देने के लिए। तो जो गरीब लोग होते थे गांव के, वो अपने यहाँ के ज़मींदारों के यहाँ, लैंडलॉर्ड्स के यहाँ उधार लेने के लिए जाते थे, कर्ज लेने के लिए जाते थे। इसी तरीके से और भी लोग होते थे जो कर्ज देने का काम करते थे, जिनको मनी लेंडर्स कहा जाता था। तो ये मनी लेंडर्स के पास जाते थे, जो कि जनरली लैंडलॉर्ड्स होते थे, बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक होते थे, उनके यहाँ कर्ज लेने जाते थे। तो यहाँ पर कर्ज तो देने देता था वो, लेकिन साथ में कंडीशन रखता था कि आपको इतना इंटरेस्ट इसका चुकाना है, और इसके अलावा आपको हमारी फील्ड्स में जो है वो फ्री सर्विस भी देनी है, मतलब हमारी फील्ड में मजदूरी भी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन का गलत फ़ायदा उठा करके और उनको एक तरह से कह सकते हैं कि फोर्स्ड लेबर में इन्वॉल्व किया जाता था, तो उनसे बेगारी करवाई जाती थी। तो इस तरह के और भी सिचुएशंस हो सकते हैं या फॉर्म्स हो सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर किसी को फाइनेंशियली इमोशनली मजबूर करके फोर्सफुली उससे लेबर कराया जा रहा है, मजदूरी कराई जा रही है, तो दीज ऑल काइंड्स ऑफ लेबर आर प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23। और अगर कोई इसका वायलेशन करेगा तो ऑब्वियसली उसको जो भी अकॉर्डिंग इसके लॉज बने हुए हैं उन रिस्पेक्टिव लॉज में उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट जो इसका है वो ये कह रहा है कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट जो है, बेसिकली जो हम समझते हैं, वैसे हमने स्टेट की डिफिनेशन आर्टिकल 12 में प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई है कि स्टेट के अंदर हमारे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स भी आते हैं, पार्लियामेंट भी आता है, स्टेट लेजिस्लेटिव भी आता है, और सरकार की जो भी इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ और एजेंसीज हैं वो सारी इसके अंदर आते हैं। तो स्टेट कैन इम्पोज कंपलसरी सर्विसेज, लेकिन यहाँ पर हम इसको गवर्नमेंट की तरह ही समझ रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो कंपलसरी सर्विसेज जो कि पब्लिक पर्पस के लिए की जाती हैं उनको इम्पोज कर सकता है, यानी उनमें लोगों को जो है इन्वॉल्व कर सकता है, एम्प्लॉय कर सकता है, उनकी इच्छा के विरुद्ध भी कभी कभी कर सकता है। और हो सकता है उसके लिए वो पेमेंट भी ना करे, तभी भी आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि लिखा हुआ है कि जैसे आर्मी का ही मान लेते हैं एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी देश से आपका वॉर हो जाता है, तो आर्मी को ऑर्डर अगर दिया जाता है लड़ने के लिए और आर्मी मना कर दे कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे, तब उनको जबरन भी भेजा जा सकता है। किसी व्यक्ति को जबरन अगर वो आर्मी में भर्ती है तो उसको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी पब्लिक पर्पस के लिए उसको वहां पर एम्प्लॉय किया गया है।
सिमिलर इज द केस विद टीचर्स ऑल्सो, एंड जो लोग आपके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो इलेक्शन को कंडक्ट कराने में वर्क करते हैं, उन लोगों का अगर पेमेंट रोक लिया जाए सपोज कुछ समय के लिए, तो वो आर्टिकल 23 का प्रोटेक्शन लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते, बिकॉज दीज सर्विसेज आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ टू बी अ पार्ट ऑफ कंपल्सरी सर्विसेज, एंड दे आर फॉर पब्लिक पर्पस। इसके एक्सप्लेनेशन आप ऐसे कर सकते हैं, हालांकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना अपने एग्जाम में। तो पहला पार्ट हमने क्या समझा कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार और फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड है और ये पनिशेबल है। सेकंड हमने समझा कि स्टेट अगर चाहे तो कंपलसरी सर्विसेज करवा सकता है पब्लिक पर्पस के लिए, लेकिन एक कंडीशन इसके लिए ये है कि जब भी स्टेट कोई कंपलसरी सर्विस करवाएगा लोगों से, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वॉर के टाइम पर आपसे कहा जा सकता है कि आप उसमें भर्ती हों एज अ सिटीजन, आपकी मदद ली जा सकती है वॉर के टाइम पर, आपसे कुछ हेल्प मांगी जा सकती है, तो आपको करनी पड़ेगी। कोई ज़रूरी नहीं कि फ्रंट पर आपको लड़ने के लिए ही भेज दें, किसी और तरह की अगर सहायता आपसे ली जाती है तो आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि जब भी सरकार ऐसे सर्विसेज इम्पोज कर रहा होगा तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किन ग्राउंड्स पर नहीं करेगा? रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के बेसिस पर। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को ही पर ही सर्विसेज इम्पोज की जा रही हैं, या एक पर्टिकुलर रेस या कास्ट के लोगों पर ही सर्विसेज इम्पोज करी जा रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हो रही है, या एक खास तबके के लोगों को ही पर ही ये जबरन ला दी जा रही हैं सर्विसेज पब्लिक पर्पस के नाम पर। इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। सबको बराबर तरीके से जितना हो सके इक्वली सबको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। सब पर ये कंपलसरी सर्विसेज जो है इम्पोज करनी चाहिए सरकार को। ऐसे प्रोविजंस हैं। आपको पहला वाला ये याद रखना है क्योंकि वो आपकी बुक में है। सेकंड हमने एडिशनली आपको बता दिया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स जैसे लिखा हुआ है आर्टिकल 23 में, तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्टिकल 23। इसमें देखिए लिखा हुआ है, आपको एक टेबल दिख रहा है, ये आपके बुक में भी है। एक कॉलम में एक्ट लिखा हुआ है, सेकंड में मीन्स लिखा हुआ है और थर्ड में पर्पस लिखा हुआ है। तो एक्ट वाले कॉलम में लिखा है कौन कौन से एक्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए लिखा है रिक्रूटमेंट करना यानी भर्ती करना, ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसफर करना सिमिलर है, हार्बरिंग किसी को अपने यहाँ शरण देना रखना। जनरली हार्बरिंग टर्म जब यूज किया जाता है तो इस सेंस में यूज किया जाता है कि पुलिस किसी व्यक्ति को ढूंढ रही है और आपने उसको छुपा कर रखा हुआ है अपने यहाँ, तो वो हार्बरिंग कहलाता है। लेकिन यहाँ पर मतलब ये है कि जैसे लोगों को इलीगल तरीके से ट्रैफिक किया जा रहा है, मतलब कि उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, खरीद फरोख्त के लिए बेचा जा रहा है, आ, तो उसमें आपने बीच में कहीं पर उनको रुकने के लिए, शरण देने के लिए जगह दी कि आप हमारी इस जगह पर रुक जाइए, हमारी ज़मीन पर रुक जाइए, हमारे मकान में रुक जाइए। कहीं उन ऐसे लोगों को जिनको इलीगली ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उनको आपने रुकने के लिए अपनी जगह दी। सेलर्स को और बायर्स को, जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उन सारे लोगों को ये फैसिलिटी ही प्रोवाइड करी। आप एक्चुअल में ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने उनको रुकने की जगह प्रोवाइड कर दी, तो ये हार्बरिंग में आ गया। तो रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट या हार्बरिंग किसी भी पर्सन की, ये एक्ट जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आएंगे। फिर दूसरा कॉलम देखिए, मींस किस पर्पस से रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर या हार्बरिंग की बात की जा रही। तो पहला है कि थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स। पहला तो उनको डरा कर धमका करके अगर रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर और हार्बरिंग किया जा रहा है तो। दूसरा है कोercion यानी फोर्सफुली। तीसरा है एबडक्शन यानी अगवा करके, जैसे अपहरण करके लोगों को ले जाया जाता है और फिर उसके बाद भेज दिया जाता है कहीं पर बॉन्डेड लेबर के लिए, या बेच दिया जाता है खासकर लड़कियों का, जैसे आप देखते हैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए, या बच्चों को जैसे आप जानते हैं कि अगवा कर ले जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, फिर उनको कभी भीख मंगवाई जाती है, कभी कुछ करवाया जाता है। इस तरह की चीजें आप पढ़ते सुनते रहते हैं। तो कोercion यानी फोर्स का यूज करके, थ्रेट का मतलब धमकी दे करके, अबडक्शन मीन्स अगवा करके, फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी करके, कि आपको बोला कि हम आपको नौकरी दिलवा देंगे वहां पर, आप मेरे साथ चलिए, और फिर बीच में आपको कुछ दवाएं ववाएं खिला करके बेहोश करके किसी को बेच दिया ले जाकर। डिसेप्शन भी सिमिलर है, धोखा दे करके ही है। फ्रॉड बेसिकली
मिस रिप्रेजेंटेशन होता है कि आपको गलत बातें बता करके, डिसेप्शन सीधे सीधे धोखा है कि आपको धोखे से आपके साथ मान लीजिए कोई यात्रा कर रहा है ट्रेन में, बस में, और उसने आपको कुछ मिला के खिला दिया और डिसीव कर दिया और फिर उसके बाद आपको अगवा कर लिया और सेल कर दिया। अब्यूज ऑफ पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी, मतलब अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए। कभी कभी हो सकता है कोई पर्सन आपसे पोजीशन में, स्टेटस में, रैंक में आपसे ऊपर हो और आप उसके इंस्ट्रक्शन मानने के लिए बाउंड हो, और वो अपनी पावर का गलत उपयोग करके आपको किसी जगह पर, ऐसी जगह पर भेज दे जहां पर आपको सेल करने के लिए या अगवा करने के लिए लोग बैठे हों, ट्रांसपोर्ट कर दें पकड़ के, या आपके बॉडी पार्ट्स निकाल लिए जाएं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, ये मीन्स दिए हुए हैं किन किन माध्यम से आपको रिक्रूट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर या हार्बर किया जा सकता है। और पर्पस थर्ड वाले कॉलम में दिया हुआ है, किस पर्पस से। मान लीजिए आपको थ्रेट दे करके रिक्रूट किया गया है, किस पर्पस, एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के लिए। ये आपका फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, या आर्थिक शोषण हो सकता है, फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। इसमें प्रोस्टिट्यूशन भी आता है, जो कि हम अक्सर सुनते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, या टीवी में और मूवीज़ वगैरह में भी देखते हैं। लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए अगवा करके एक जगह से दूसरी जगह बेच दिया जाता है, तो वो भी इसमें कवर्ड है। प्लस एक्सप्लोरेशन, फोर्स्ड लेबर, मतलब मजदूरी करवाने के लिए, जबरन मजदूरी करवाने के लिए, बॉन्डेड लेबर बनाने के लिए लोगों को बेच दिया जाता है अगवा करके, या थ्रेड दे करके, या फ्रॉड या कोर्शन के थ्रू। सिमिलर है स्लैवरी की प्रैक्टिस के लिए, मतलब गुलाम बनाने के लिए। पहले ज़्यादा प्रचलित था, आज थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस में होता है ऐसा। या किसी भी इस तरह की और प्रैक्टिस के लिए, मतलब आप समझ रहे होंगे पर्पस, किसी गलत पर्पस के लिए, इमोरल या इलीगल पर्पस के लिए आपको अगर धमकी देकर, मिस रिप्रेजेंटेशन करके, फोर्स करके, अगवा करके और रिक्रूट किया जाता है, या ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या हार्बर किया जाता है, या ट्रांसफर किया जाता है, तो जो भी लोग इन सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे वो कहलाएगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इसके समझाने का मतलब है। पहले पर्पस की तरफ से देखिए, इन पर्पस के लिए इन मीन्स का यूज करके, और अगर ये एक्टिविटीज की जाती हैं, रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्ट या हार्बर, तो वो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, वो माना जाएगा। इसके लिए पनिशमेंट जो भी प्रेस्क्राइब्ड है, आर्टिकल 35 हमने पढ़ा हुआ है कि आर्टिकल 35 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो भी रिस्पेक्टिव लॉज हैं जिनमें की पनिशमेंट दी गई है, वो उसके अकॉर्डिंग पनिशेबल होंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार का एक जो हम पढ़ रहे हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, उसका इमेज बना हुआ है जिसमें चाइल्ड लेबर बना हुआ है, सेलिंग गर्ल्स लिखा हुआ है, सोल्ड, और ऑर्गन्स थेफ्ट भी होते हैं, किसी को बेहोश करके या अगवा करके उसके निकाल लिए जाते हैं बॉडी ऑर्गन्स, किडनी वगैरह, सुनते होंगे आप, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। या किसी बेबी को, न्यू बॉर्न बेबी को अगर बेच दिया जाता है, जैसे कुछ लोग उठा ले जाते हैं, बेच देते हैं। दीज ऑल आर कवर्ड इन दिस आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 के अंदर कुछ और भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि इंक्लूडेड हैं, इनको आपको लर्न करना चाहिए। ये एग्जाम में आपको एमसीक्यू टाइप में पूछे जा सकते हैं। जैसे फोर्स लेबर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सेक्स वर्कर्स के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसे आपको दिखा दिया, सरोगेसी के लिए, या हजार्डस एक्टिविटी में एम्प्लॉय करने के लिए, और बेगिंग के लिए, जैसे बच्चों को बताया कि बेगिंग के लिए अगवा करके, या उनको किसी भी तरीके से लालच वालच दे करके और ले जाते हैं अपने साथ, फिर उनको उनसे बेगिंग करवाते हैं। दिस ऑल आर कवर्ड। नाउ कम टू आर्टिकल 24 विच टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 24 में कहा गया है दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और engaged in any other hazardous activities। मतलब कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम उम्र का है, उसको किसी फैक्ट्री में या माइन में या फिर किसी भी ऐसी एक्टिविटी में एम्प्लॉय किया नहीं जाएगा जो कि हजार्डस है, मतलब हानिकारक है। ठीक है। तो हजार्डस एम्प्लॉयमेंट टर्म जो है वो काफ़ी वाइड है, इसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ आती हैं। जैसे एक केस आया था कोर्ट के सामने जिसमें ये बात लिख कही गई थी कि भाई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें क्या चाइल्ड लेबर को रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसमें तो भाई फैक्ट्री माइन दिया हुआ है केवल। तो कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, फैक्ट्री भी, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, दिस इज ऑल्सो हजार्डस,
क्योंकि ये भी बच्चे के लिए जो है खतरनाक है, तो हानिकारक है उसकी उम्र के हिसाब से, इसलिए इसको भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा और ये भी प्रोहिबिटेड है। तो इस तरह से ये एक वाइड टर्म है जिसको कोर्ट टाइम टू टाइम इंटरप्रेट करता रहा है कि इसके मीनिंग में क्या चीजें आएंगी क्या नहीं आएंगी। ठीक है। उसके अलावा इसमें पनिशमेंट्स क्या हो सकती हैं। पनिशमेंट के लिए लिखा हुआ है कि भाई एक अब इसमें भी ऑब्वियसली है कि जो रिलेटेड एक्ट्स हैं उसके अंदर ही पनिशमेंट मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में तो पनिशमेंट लिखी नहीं होती है, उसके लिए हमें रिलेटेड एक्ट्स को रेफर करना पड़ता है। तो इसके लिए जो एक्ट हम रेफर करते हैं वो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है। तो ये 1986 में बना था, लेकिन अभी इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुआ है 2016 में हुआ है। तो आप चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 भी इसको कह सकते हैं, या अगर आप ओरिजिनली बोलेंगे तो बोलेंगे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ये बताता है कि अगर कोई चाइल्ड एम्प्लॉय करता है हजार्डस एक्टिविटीज में, माइंस में, फैक्ट्रीज में, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई 14 ईयर्स से कम को अगर कोई एम्प्लॉय करता है, हाँ एक्सेप्शन दिया हुआ है, एक्सेप्ट एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। जैसे आप टीवी सीरियल्स में बच्चों को देखते हो, वो परफॉर्म करते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो वो इसमें कवर नहीं होता, क्योंकि ये इस एक्ट के अंदर एक्सेप्शन में रखा गया। एक्सेप्ट एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एंड अ फैमिली बिजनेस, ये दो चीज़ें छोड़ दी गई हैं। फैमिली बिजनेस में अगर वो काम कर रहा है या चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहा है तो वो एक्सेप्टेड, मतलब कि उसको छूट है। लेकिन और इसके अलावा अगर 14 ईयर से कम के बच्चे को एम्प्लॉय किया जाता है तो इट विल बी कंसिडर्ड चाइल्ड लेबर और उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। तो जो अभी लेटेस्ट 2016 का अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसमें 3 महीने से लेकर के और 2 साल तक की सजा हो सकती है पहली बार में। यानी आपने पहली बार ऐसा किया क्राइम ये वाला, और उसके लिए आपको 3 महीने या 2 साल तक की सजा हो सकती है, और आपको 20,000 से 50,000 तक का फाइन लगाया जा सकता है। अगर आप इस को पे करने या ये पनिशमेंट को सफ़र करने के बाद दोबारा से यही एक्ट कर देते हैं चाइल्ड लेबर वाला, तो उसमें आपका बढ़ जाता है थोड़ा सा। उसमें आपको 3 साल तक की सज़ा लिखी हुई है और फाइन आपका कुछ बढ़ जाएगा अमाउंट। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो याद रखने वाली चीज़ें, ये पनिशमेंट भी आपके बुक में हालांकि नहीं दी है, बट स्टिल यू मस्ट नो, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं दैट चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है इसके लिए, जिसमें कि इसकी पनिशमेंट लिखी हुई है। करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर आप देखें अभी जो उसमें प्रोविजंस है, 2 साल तक की सजा और 50,000 रुपए तक का फाइन उसमें दिया गया है। तो आप इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए, वीडियोस को दोबारा से देख लीजिए, और फिर अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप लाइव क्लास के दौरान इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय नारायण।